ओके देखिए, हीमोफीलिया 3 टाइप्स के होते हैं। हीमोफीलिया के बारे में बाकी सब हमने पढ़ लिया था, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें इसके बारे में रहती है, जैसे कि 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए होता है ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 जो होता है हीमोफीलिया में, सॉरी, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है उसके एब्सेंस में हो जाता है हीमोफीलिया ए। ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 8। और इस फैक्टर 8 को हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG, ठीक है। दूसरा आता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी होता है ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 9, और इसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि क्रिसमस के दिन पहली बार ऑब्जर्व हुआ था, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये जो फैक्टर होता है फैक्टर 9, इसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। इसी वजह से इस डिजीज को बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। और फैक्टर 9 को एक और नाम दिया जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। नीमच सेंटर, ये फैक्टर्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और इन फैक्टर्स के एब्सेंस में ये डिजीज होता है हीमोफीलिया, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो पाती इन फैक्टर्स अगर प्रेजेंट नहीं होते। हीमोफीलिया सी होता है ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 11। इस फैक्टर 11 को हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के हीमोफीलिया होते हैं और इन फैक्टर्स की वजह से होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ दीज फैक्टर्स। देखिए, नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस सेम होता है जस्ट लाइक हीमोफीलिया, लेकिन जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस जो है वो लीथल नहीं होती। इट इज सेम लाइक हीमोफीलिया, but gene for color blindness is not lethal. लीथल नहीं होती है इसकी जीन, और इसीलिए हमें होमोजाइगस कंडीशन में भी देखने को मिलता है इसमें प्रोजेनी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है इन होमोजाइगस कंडीशन ऑल्सो। रिसेसिव जीन होती है ये हीमोफीलिया की तरह। कटनी सेंटर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो कलर ब्लाइंडनेस में आप देखिए रिसेसिव जीन होती है ये, और इसमें हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। फीमेल, सबसे पहले दिस इज नॉर्मल फीमेल, ये है आपकी कलर ब्लाइंड फीमेल। दिस इज नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। तो डिफरेंस यहां पे आता है कि जो ये सेकेंड वाला केस आप देख रहे हैं कलर ब्लाइंड फीमेल, इसमें आपको मिलेगी एक कलर ब्लाइंड फीमेल। हीमोफीलिया के केस में क्या हो रहा था, जो भी होमोजाइगस कंडीशन में आपको ये देखने को मिल रहा था उसमें फीमेल सरवाइव नहीं कर पा रही थी और एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही फीमेल वाज डाइंग। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है, क्योंकि ये जीन लीथल नहीं है इसलिए ये होमोजाइगस कंडीशन में भी अपना इफेक्ट शो करेगी। इफेक्ट क्या, प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी। और मेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए कौन कौन सा जीनोटाइप।
XY, this is normal. XCY, this is color blind male. ये है कलर ब्लाइंड मेल. देखिए थर्मोसेंटर, इनके बीच में डिफरेंस यही होता है हीमोफीलिया ए, बी और सी के बीच में कि अलग अलग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है. ठीक है, अलग अलग फैक्टर की डेफिशिएंसी से हो रहा है ये. देखिए अब इसमें एक सिंपल सा सिस्टम था कि नॉर्मल जो जीन होती है, नॉर्मल जीन हम एक्स क्रोमोसोम पे अगर ये नॉर्मल जीन प्रेजेंट है तो इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे. ये प्रोड्यूस कर रही है कॉर्न सेल्स या फिर कॉर्न्स, और कॉर्न्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए कॉर्न्स. अब देखिए अगर ये जीन म्यूटेट हो जाती है और ये इस कलर ब्लाइंड में कन्वर्ट हो जाती है तो ये कलर ब्लाइंडनेस शो करेगी. और 3 तरह की कलर ब्लाइंडनेस होती है. वेरी फर्स्ट वन प्रोटेनोपिया. प्रोटेनोपिया होती है कलर ब्लाइंडनेस फॉर रेड कलर. दूसरी है ड्यूट्रेनोपिया. दिस इज फॉर ग्रीन कलर. और लास्ट वाली है ट्राइटेनोपिया. और ये होती है फॉर ब्लू कलर. तो ये 3 तरह की कलर ब्लाइंडनेस है यहाँ पर. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, जो मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ. आप इसको फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताएंगे. यस, दूसरे कलर्स रहते हैं वो इन तीनों कलर्स मिलके बनते हैं. देखिए क्या होता है ये. तो हम अगर हम रेड ब्लाइंडनेस हो गया तो क्या हम वो जो कलर मिलके बना वो भी नहीं दिखेगा? कौन सा कलर नहीं दिखेगा? हम जो जैसे रेड और ये ग्रीन बनके कोई दूसरा कलर बना. हाँ जी. और हम अगर उसको रेड की डेफिशिएंसी है, रेड कलर डेफिशिएंसी, हाँ वो भी नहीं दिखेगा. तो कलर दिखेगा कि नहीं नहीं, वो भी नहीं दिखेगा. क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का यही मतलब है कि कलर डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे. ठीक है, कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट तो वो पहचान रहा है ह्यूमन बीइंग लेकिन कलर डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डार्कनेस और लाइटनेस को कंट्रोल करता है रॉड्स, और कौन सेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. और यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है इस जीन में जो प्रोड्यूस कर रही है कौन सेल्स. इसी वजह से कोई भी कलर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता इन कलर ब्लाइंडनेस. देखिए क्वेश्चन लिखिए. फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग. फर्स्ट केस, husband is normal and wife color blind. तो इसमें आप देखिए आपको फीमेल और मेल का अलग अलग परसेंटेज बताना है मुझे कि कितने परसेंट मेल यहाँ पे कलर ब्लाइंड है, कितने परसेंट फीमेल कलर ब्लाइंड है आउट ऑफ टोटल. सेकेंड, हस्बैंड इज कलर ब्लाइंड and wife is normal but father is blind या फिर कलर ब्लाइंड. CB लिख रही हूं मैं कलर ब्लाइंड को यहाँ पे, यानी कि इस केस में जो वाइफ है उसके फादर कलर ब्लाइंड है. थर्ड है बोथ आर कलर ब्लाइंड. 50% फीमेल कलर ब्लाइंड है और 50% मेल कलर ब्लाइंड, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, 50% फीमेल जो है वो नॉर्मल होंगी. हाँ एक ही बात है, 50% नॉर्मल है तो 50% कलर ब्लाइंड होंगी ना.
जी, और वाइफ कलर ब्लाइंड। हाँ, और एक और बात, इसमें आप करियर नहीं बताएंगे मेरे को, नॉर्मल या फिर अफेक्टेड, दो ही केसेस में रखेंगे। देखिए, सबसे पहला केस, हस्बैंड इज नॉर्मल। इस केस में XY नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ इज कलर ब्लाइंड। क्योंकि रिसेसिव जीन है तो इसमें कलर ब्लाइंड के लिए ये होमोजाइगस कंडीशन में होगी। अब देखिए, इससे हमें जो प्रोजेनीज मिलेंगी, ठीक है, तो ये है फीमेल एंड दिस इज मेल। अब फीमेल आपको नॉर्मल दिख रही है, ये कैरियर है लेकिन नॉर्मल है, तो कलर ब्लाइंड इन केस ऑफ फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे फीमेल आपको कलर ब्लाइंड मिलेंगी 0%, मेल आपको कलर ब्लाइंड मिलेंगे 100%। 100% मेल आर कलर ब्लाइंड और 0%, ठीक है, 0% फीमेल। और अगर आप टोटल ऑफस्प्रिंग को मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट नहीं करें तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 50% आपको कलर ब्लाइंड मिले हैं। ओके, लेकिन ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, फीमेल यहाँ पे 0% फीमेल आर कलर ब्लाइंड और 100% मेल आर कलर ब्लाइंड। सेकेंड वाला केस देखिए, हस्बैंड इज कलर ब्लाइंड एंड वाइफ इज नॉर्मल। तो इसमें हस्बैंड तो कलर ब्लाइंड है और वाइफ नॉर्मल है, बट फादर इज कलर ब्लाइंड, यानी कि जो वाइफ के फादर है वो कलर ब्लाइंड है। तो फटाफट से बताइए, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? कैरियर होंगी। यस, वेरी गुड। यहाँ पे फीमेल कैरियर होगी क्योंकि उसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो एक एक्स क्रोमोसोम फादर से भी आ रहा है, तो इसीलिए ये होगी कैरियर। और इसमें हमें देखिए क्या मिलेगा, इसमें फीमेल्स, एक फीमेल कलर ब्लाइंड है और एक मेल कलर ब्लाइंड है, यानी कि 50% फीमेल कलर ब्लाइंड, 50% कलर ब्लाइंड फीमेल और 50% कलर ब्लाइंड मेल। अब लास्ट वाला केस देखिए, लास्ट वाला आप बता सकते हैं, बहुत इजी है ये। यस, वेरी गुड। इसमें आपको सभी कलर ब्लाइंड मिलेंगे, ऑल फीमेल्स एंड मेल्स, सभी इसमें कलर ब्लाइंड मिलेंगे, क्योंकि देखिए सारी एक्स वाली एक्स क्रोमोसोम्स सारे ही कलर ब्लाइंड है, उन पे जीन प्रेजेंट है फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ऑल मेल एंड फीमेल कलर ब्लाइंड। अब देखिए अगला टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। ये दो टाइप के होते हैं, देखिए दो टाइप के होते हैं ये, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और एक होता है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्रिस क्रॉस ट्रांसफर है कैरेक्टर्स का, यानी कि जैसे अगर एक पेरेंट ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर्स को, तो ये पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं उसके ग्रैंड चाइल्ड में, और बीच में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है अपोजिट सेक्स, जैसे कि फ्रॉम फादर से ये ट्रांसफर हो रहे हैं डॉटर, और डॉटर ये ट्रांसफर कर रही है टू द ग्रैंडसन। ठीक है, इस तरह का ट्रांसफर देखने को मिलता है इसमें हमें। और मदर ट्रांसफर करेगी सन को, और सन से ये ट्रांसफर होंगे टू ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और सेकेंड आता है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में भी इनहेरिटेंस हो रहा है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन क्रिस क्रॉस वे में नहीं हो रहे। इसमें डायरेक्टली फादर ट्रांसफर करेगा टू सन, और सन से ये ट्रांसफर होंगे टू ग्रैंडसन, और इसी तरह से मदर ट्रांसफर कर रही है टू डॉटर, और डॉटर से ट्रांसफर होंगे ग्रैंड डॉटर तक। देखिए क्रिस क्रॉस में भी दो टाइप्स हैं। ये जो फर्स्ट वाला है जिसमें फादर ट्रांसफर कर रहा है, दिस इज डायएंड्रिक, और दूसरा वाला है डायजेनिक। इसी तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है होलैंड्रिक और सेकंड है होलोजेनिक। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें मेल और फीमेल, मेल या फिर फीमेल ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर्स टू द ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ठीक है, और थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ पे जो बीच में इन्वॉल्व है ये ऑफस्प्रिंग है अपोजिट सेक्स की। इसमें भी यही हो रहा है, मेल या फीमेल ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर्स को ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर तक, और बीच में लेकिन इन्वॉल्व है ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम सेक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं मेल और फीमेल ट्रांसफर कैरेक्टर्स टू ग्रैंड चाइल्ड थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स। सॉरी, इसमें है इन सेम सेक्स, और अगर आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए लिखेंगे तो आपको इतना सा चेंज करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स। ओके, तो ये दो टाइप्स होते हैं ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। अभी जो हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था उसको आप एग्जाम्पल ले सकते हो इस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का भी। जैसे हमने देखा था, एक सेकंड वाला पॉइंट आप याद करें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें, तो उसमें कैरियर वुमेन थी और उसको कैरेक्टर्स मिल रहे थे फादर से, ठीक है, यानी कि ग्रैंडफादर ट्रांसफर कर रहा था कैरेक्टर्स टू सन थ्रू दिस कैरियर वुमेन, और इसीलिए इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। देखिए सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर सेक्स में लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं। देखिए सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये किसी एक सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं और दूसरे में नहीं होते, लेकिन एक्सप्रेस ये सिर्फ एक सेक्स में करती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बियर्ड और माउस्टैच के लिए जीन प्रेजेंट होती है और ये दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है ऑटोसोम्स पर, लेकिन ये एक्सप्रेस करती है अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मेल्स में। और वो इसीलिए क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, वो इनको एक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको, इसका एग्जाम्पल दें पहले। जीन फॉर बियर्ड एंड माउस्टैच। तो देखिए जीन फॉर बियर्ड एंड माउस्टैच आर प्रेजेंट ऑन बोथ मेल एंड फीमेल ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होती है ये, लेकिन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन मेल। मेल में ही एक्सप्रेस कर पाती है अपने आप को, क्योंकि आप देखते हैं माउस्टैच है, बियर्ड है, दाढ़ी है, मूछ है, ये सिर्फ मेल्स में ही देखने को मिलती है आपको। इसी वजह से, क्योंकि ये जीन अपने आप को मेल्स में एक्सप्रेस कर रही है और ये एक्सप्रेस कर पा रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन।
ठीक है, ये एक्सप्रेस कर पा रही है अपने आप को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और इसी तरह से फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जीन्स भी दोनों मेल और फीमेल में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस कर पाती है अपने आप को सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो उसको एक्टिव कर देता है जीन को। ओके, जीन्स फॉर these characters are present in both male and female but express only in one sex, और दूसरे सेक्स में इट इज अनएक्सप्रेस्ड या फिर expressed only in one sex and unexpressed in other। इसी तरह से एक और चीज आती है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, इनके लिए भी जीन प्रेजेंट होती हैं ऑटोजोम्स पर, दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में, लेकिन ये अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, इससे समझ में आ रहा है हमको कि जो कैरेक्टर्स हैं ये अलग अलग तरह से एक्सप्रेस होते हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स। जैसे इसका बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बाल्डनेस। बाल्डनेस यानी कि गंजेपन के लिए जो जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, बाल्डनेस के लिए जो जीन प्रेजेंट होती है दैट इज कैपिटल बी, और ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, लेकिन ये अपने आप को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर पाती है। जैसे कि देखेंगे हम, जब कैपिटल बी प्रेजेंट होती है तब ये मेल और फीमेल दोनों में ही बाल्डनेस प्रोड्यूस करती है, बाल्डनेस प्रेजेंट, और इसमें भी बाल्डनेस प्रेजेंट। दूसरा देखिए, अगर ये डबल रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये दोनों में ही बाल्डनेस नहीं शो करेगी, दोनों में ही बाल्डनेस एब्सेंट। लेकिन डिफरेंस तब आता है जब ये प्रेजेंट होती है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। अगर ये प्रेजेंट है हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो देखिए किस तरह से ये एक्ट करती है या इन्फ्लुएंस करती है। देखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस केस में इन केस ऑफ फीमेल्स बाल्डनेस एब्सेंट, लेकिन इन केस ऑफ मेल बाल्डनेस इज प्रेजेंट। तो ये जीन हम ऐसा कहेंगे थोड़ी सी पार्शियल होती है फीमेल्स के लिए, थोड़ी सी पार्शियलिटी शो करती है फीमेल्स के लिए, उनमें ये बाल्डनेस प्रोड्यूस नहीं करती अगर ये इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, लेकिन मेल्स में ये करती है। ओके, सो ये एग्जाम्पल हुआ आपका सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम लिखेंगे genes for these characters are present in autosomes of both males and females but show differential expression शो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन या फिर इन्फ्लुएंस डिफरेंटली, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जब अर्ली स्टेज पे पता लग जाता है कि सेक्स क्या होने वाला है, मेल और फीमेल, तो इसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। और बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स, सेक्स क्रोमोसोम्स तो होते ही हैं, इसके अलावा जो ऑटोजोम्स होते हैं
हमारी बॉडी में, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है। किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करा जाता है सेक्स, ऑल दिस वी स्टडी इन सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्स, कुछ में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और कुछ में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे देखिए ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है 2n, दिस इज कन्वर्टेड इनटू n बाय मेयोसिस, ठीक है। ये है आपका एग सेल, दूसरा है स्पर्म सेल, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल ये फॉर्म करता है डायरेक्टली इंडिविजुअल, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल डायरेक्टली फॉर्म करता है इंडिविजुअल। और ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ड्रोन ऑफ हनी बी, मेल्स को हम हनी बी में ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। ड्रोन ऑफ हनी बी यानी कि मेल्स इन केस ऑफ हनी बी, उनमें अनफर्टिलाइज्ड एग से फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से इसको हम बोलते हैं प्री गैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले ही हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं सेक्स, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। ओके, सो दिस इज प्री गैमिक। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या हो रहा है, ये एग सेल है, दूसरा स्पर्म है, ये दोनों फर्टिलाइज हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं जाइगोट 2n। अब ये 2n फॉर्म कर रहा है ऑर्गेनिज्म, तो यहां पे इस जगह पे हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं सेक्स, और इसको हम बोलते हैं सिनगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। दिस इज प्री गैमिक, दिस इज सिनगैमिक। और सिनगैमिक मोस्टली देखते हैं हम ह्यूमन बींग्स में। तो देखिए सिनगैमिक में आप जैसे फर्टिलाइजेशन के टाइम पर पता लग रहा है, तो इसमें अगर XY क्रोमोसोम होंगे तो इट विल प्रोड्यूस मेल, XX है तो इट विल प्रोड्यूस फीमेल। लास्ट आता है हमारा एपिगैमिक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसमें सेक्स डिटरमाइन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्रीगैमिक में बिफोर फर्टिलाइजेशन, और सिनगैमिक में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और एपिगैमिक में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में क्या होता है, अगर क्रोकोडाइल में ये जो ऑर्गेनिज्म है जाइगोट फॉर्म होता है, इसको एनवायरनमेंट मिलता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो ये प्रमोट करता है फीमेलनेस, और हाई टेम्परेचर प्रमोट करता है मेलनेस। ओके, तो ये डिफरेंस होता है, इसको आप अभी लिख लीजिए। इसमें अगर आपको डाउट लगता है तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।